जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम भारत में आने वाले राफेल एम एयरक्राफ्ट और अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्ट के बीच में डिफरेंस जानेंगे और ये भी देखेंगे कि भारत ने FA-18 सुपर हॉर्नेट के बजाय राफेल एम को क्यों प्रेफरेंस दी है। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अपने सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को लेकर रेडी है, जहां पर हमें एडवांस फाइटर नेवल एयरक्राफ्ट की जरूरत है और इसके लिए भारत अमेरिका और फ्रांस के साथ जो है इस डील पर आपकी बात कर रहा था कि हमें जो है एक नेवल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। अमेरिका के सुपर हॉर्नेट F-18 एयरक्राफ्ट और फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया गया राफेल एम एयरक्राफ्ट भारत में आए और उन्होंने लगभग 1 महीने तक यहाँ पर ट्रायल लिया, जहां पर हमारे इंडियन नेवी के पायलट्स के द्वारा डिफरेंट कंडीशंस में जो है दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट से ट्रेनिंग ली गई। उसको आपका देखा गया कि वो कैसे आपके वर्क किया करते हैं और भारत ने डिसाइड किया कि भारत फ्रांस के साथ जाएगा। इसी मंथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में बेस्टाइल डे परेड में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने फ्रांस के साथ टोटल 26 राफेल मैरीटाइम एयरक्राफ्ट की डील आपकी साइन कर ली है और इस प्रकार से भारत में अब टोटल 26 आपके राफेल एम का मतलब होता है मैरीटाइम फाइटर एयरक्राफ्ट आएंगे, जो कि आपके हमारे इंडियन मैरीटाइम डोमेन में जो है हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी करेंगे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि भारत ने FA-18 सुपर हॉर्नेट पर जो है डसॉल्ट एविएशन के राफेल एम को जो आपकी प्रेफरेंस दी है। इस प्रकार से इंडियन नेवी अपने एक्सपेंसेस को कम करते हुए राफेल एम की तरफ गई हुई है। अब हमने ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ा कारण तो इसका ये है क्योंकि हमारे पास डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाए गए कई लड़ाकू विमान हमारे भारतीय वायुसेना के पास हैं, जैसे कि आपका मिराज हो गया, जैगुआर हो गया, या फिर अभी नया नवेला आया हमारा राफेल हो गया, जिसको डसॉल्ट एविएशन कंपनी ही बनाती है। तो डसॉल्ट एविएशन कंपनी नेवी के लिए राफेल एम वेरिएंट भी बनाता है, जो कि राफेल एयरक्राफ्ट से कई मानों में आपका डिफरेंट है। क्योंकि जब हम बात करते हैं सी की, तो वहां पर हमको एयरक्राफ्ट कैरियर पे इस टाइप के एयरक्राफ्ट को आपका लैंड करवाना पड़ता है और टेक ऑफ भी करवाना पड़ता है, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से काफी मायनों में भिन्न रहा करती है। वहीं पर चाइना अपने नेवी को आगे बढ़ाती जा रही है और चाइना की जो स्ट्रेंथ है भारत की नौसेना से वो काफी ज्यादा है, तो इस कारण से हमको जो है इस डील को करना पड़ा है। इससे पहले आप इस एयरक्राफ्ट को अच्छे से जानते होंगे, MiG-29K है और MiG-29K हमारी इंडियन नेवी इसको यूज करती है, जो कि लगभग 2030 या 2032 तक इनको जो है रिटायर करने की पूरी संभावना है। तो जब हम रिटायर करेंगे तो कुछ ना कुछ नए एयरक्राफ्ट लाएंगे, जैसे कि फ्रांस से हम टोटल 26 ले आएंगे। साथ ही साथ हमारा LCA Mark II ए प्रोग्राम भी चल रहा है, AMCA भी चल रहा है, जिसके तहत जो है हम अपने इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर 40,000 टन के डिस्प्लेसमेंट को आपका करता है और जिसमें आपके लगभग 18 से 20 फाइटर एयरक्राफ्ट आपके शामिल रहते हैं, यानी कि 2 स्क्वाड्रन तो उसमें रखी हुई होती हैं, जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट भी होते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी आपके रहा करते हैं। तो डसॉल्ट राफेल एम हमको एक ऐसी एज प्रोवाइड करेगा जो कि अरबियन सी, अंडमान सी और इंडियन ओशन में हमको काफी जो है बेहतरीन पावर दे पाएगा। अब दोनों एयरक्राफ्ट में क्या क्या आपके डिफरेंसेस हैं उसको भी हम जानेंगे और कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। अगर हम सेंसर की बात करें तो दोनों ही एयरक्राफ्ट में AESA रडार लगा है। AESA का फुल फॉर्म एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार होता है और आपका ये जो रडार है वो सुपर हॉर्नेट ब्लॉक सेकंड में जो है APG-79 पे लगा है, while F-3R स्टैंडर्ड राफेल एम इज इक्विप्ड विद दी RBE-2AA। तो यहाँ पर ये सारे आपके सिस्टम्स हैं जो कि अपने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार पर आपका काम किया करते हैं। AESA को तो वैसे DRDO ने भी आपका डेवलप किया है, जिसका नाम हमने उत्तम रखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सेंसर के मामले में दोनों ही आपके एयरक्राफ्ट लगभग सेम है। फिर AESA में जो है जो परफॉर्मेंस होती है ये साइमल्टेनियस आपका स्कैन कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और चाहे वो आपका एयर हो, मैरीटाइम हो या फिर ग्राउंड टारगेट हो, उसको आसानी से एक ही साथ एक ही समय में ट्रैक करके जो है अपने पायलट्स को जो है डेटा प्रोवाइड कर पाएगा। तो सेंसर के मामले में दोनों सेम है।
और अगर हम विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट देखें तो इसमें राफेल एम एयरक्राफ्ट F-18 से काफी बेहतर है, क्योंकि राफेल एम एयरक्राफ्ट इसमें डोमिनेंट पोजीशन को आपका ले लेता है, और क्योंकि जो आपकी सुपर हॉर्नेट की एनर्जी है वो काफी लो एनर्जी रिटेंशन है, और इसकी जो एक्सेलरेशन कैपेबिलिटीज है वो भी काफी कम है अगर हम इसकी कंपेयर राफेल एम के विमान से करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमको चाहिए ही। मान लीजिए दुश्मन सामने है और हमको जो है बचकर निकलना है, या फिर हमको जो है सीधा वर्टिकल अपवर्ड्स आपका जाना है, तो वहां पे एक्सेलरेशन चाहिए होती है, जो कि लगभग एक्सटर्नल लोड्स के साथ 25,000 फीट के ऊपर आसानी से जा सकता है। वहीं पर जो है इसमें जो राफेल एम का एल्टीट्यूड है वो 25,000 से ऊपर 35,000 फीट का है, जबकि सुपर हॉर्नेट का सिर्फ 25,000 ही आता है। तो इसमें 10,000 फीट की जो है एडवांटेज जो है राफेल एम एयरक्राफ्ट ले लेता है। अब आते हैं BVRM पर, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट पर, जिसको हम डॉग फाइट भी कहा करते हैं। तो इसमें जो है स्लाइट एडवांटेज रडार डिटेक्शन में जो है सुपर हॉर्नेट के APG-79 को जाता है। वहीं पर जो हमारा राफेल एम एयरक्राफ्ट है उसमें भी काफी अच्छे एडवांस फीचर लगे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी एडवांटेज किसको मिलती है, सुपर हॉर्नेट को। अगर हम टर्न रेट देखें, यानी कि जी लोडिंग जिसको ग्रेविटी कहते हैं, तो इसमें राफेल एम एयरक्राफ्ट जो है क्लियर एडवांटेज प्राप्त करता है, और इनका जो है आपका जी रिटेंशन है वो +9G का है, वहीं पर सुपर हॉर्नेट का सिर्फ 7.5 का है। तो लगभग 1.5 जो जी जो है पॉइंट ये गेन करता है राफेल एम विमान। इसके बाद रेंज इंड्योरेंस की बात करें तो दोनों ही आपके जो एयरक्राफ्ट है काफी कैपेबल है, और दोनों एयरक्राफ्ट में ये कैपेबिलिटी है कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कर सके, यानी कि देखिए आप यहाँ पर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो पा रही है, तो हवा से हवा में ये अपने टैंकर्स को इक्विप्ड कर सकते हैं। वेपन्स की बात करें तो F-18 सुपर हॉर्नेट में ज्यादा वेपन्स लोड कर सकते हो, और राफेल एम में आप ज्यादा पेलोड लोड कर सकते हो, यानी कि ज्यादा भारी क्षमता का आप सामान लोड कर सकते हो, और ज्यादा नंबर आपका मोस्ट काउंट्स वेपन्स जो है सुपर हॉर्नेट में आते हैं। तो इस प्रकार से वेपन्स में जो है दोनों ही बेहतर है, लेकिन नंबर ऑफ हथियार जो है आपका सुपर हॉर्नेट में आता है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए इंडियन नेवी ने जो है राफेल एम को ज्यादा प्रेफरेंस दी हुई है। अगर हम दोनों के विंग्स देखें तो जो राफेल एम का विंग्स है वो फोल्डेबल नहीं है, वहीं पर F-18 का विंग्स फोल्डेबल रिड्यूसेस विंग स्पैन टू 30 फीट। 35.9 फीट इसकी आपकी विड्थ है, इसकी विड्थ 44.8 फीट है, और 13,387 इसका आपका भार है। और इनका जो है अगर हम बात करते हैं तो सुपर हॉर्नेट में टोटल 4 एंटी शिप मिसाइल्स लगी हैं, बोथ सिंगल एंड 2 सीटर है। 1000 किलोग्राम बेसिक और 24,500 किलोग्राम मैक्सिमम टेक ऑफ वेट आता है, और इनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट आपका 29,900 का है, इसीलिए ज्यादा पेलोड के क्षमता वाले हथियार आसानी से कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ स्पीड की बात कर लें तो इसकी राफेल की स्पीड आपकी 1.8 मैक की है, और इनकी स्पीड 1.6 मैक की है। तो स्पीड के मामले में भी F-18 पीछे हो जाता है, इसलिए एक्सेलरेशन में भी पीछे होगा। 1000 नॉटिकल माइल्स की कॉम्बैट रेडियस देता है, और ये आपका 275 नॉटिकल माइल्स की रेडियस देता है। ऐसा क्यों है? अगर आप ज्यादा भार लगा दोगे तो रेडियस कम हो जाएगी, ओके, कम भार लगाओगे तो रेडियस आपकी ज्यादा रहेगी। सर्विस सेलिंग हाइट 5000 फीट है, सर्विस सेलिंग हाइट इसकी भी 5000 फीट है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल इंटरनल में 10,300 और एक्सटर्नल में 14,700, वहीं इसमें 13,550 फ्यूल इंटरनल और एक्सटर्नल में 16,380। तो ये जो है इनकी फ्यूल कैपेसिटी है, जो कि F-18 हॉर्नेट की ज़्यादा है। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस में भी हमारा डसॉल्ट राफेल एम काफ़ी सस्ता है। साथ ही साथ जो आपकी शॉर्टी की प्राइस होती है, ठीक है, जैसे F-18 का लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए एक शॉर्टी का लग जाता है, लेकिन डसॉल्ट एविएशन में ये काफ़ी कम है। वैसे भारत को चाहिए कि हम अपने तेजी से एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो प्रोग्राम है उसको तेजी से बढ़ाएं, जिससे कि हम अपनी आवश्यकता के एयरक्राफ्ट भारत में ही स्वतः निर्मित कर सकें। और आपको याद भी होगा कि अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी भारत में आपकी आएगी, सैफरन कंपनी भी आ चुकी है, और ये सभी मिलकर जो है भारत में जेट इंजन आपकी डेवलप करेंगे, जो कि भारत के लिए काफ़ी अच्छी बात रहेगी। चाहे हमारा हेलीकॉप्टर हो या फिर फाइटर जेट हो, उनके इंजन भारत में ही बन पाएंगे। तो ये था आपका दोनों एयरक्राफ्ट के बीच में एक कंपैरिजन
और भारत ने क्यों चूज किया राफेल एम को, इसको मैंने आपको बता दिया है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल होकर अपनी तैयारी बेहतर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।